नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको परसेंटेज का पार्ट 7 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको आय की तुलना करना सिखा रहा था। और आज 3 लोगों के बीच में तुलना करने की बात की जा रही है क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन आज मैं आपको सिखाऊंगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, ए की आय बी की आय से 20% कम है और ए की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय ₹200 हो तो बी की आय क्या होगी? 3 लोग हैं, तीनों को आप लिख लीजिए, ए बी सी। और चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है और ए की आय सी की आय से 10% कम है। तो आप चाहे बी की आय मान लें 100 या सी की मान लें, किसी का भी मान लें, इस क्वेश्चन का आंसर बनाया जा सकता है। तो चलिए हम बी का मान लेते हैं, या चलिए सी का ही पकड़ लेते हैं 100। सी की जो आय है वो 100 है। ये मानी हुई आय है बच्चों, रियल में आय नहीं है। रियल आय क्या होगी वो हमको निकालना है। जब सी की आय 100 मान लिए हैं तो क्वेश्चन देखिए, ए की आय सी की आय से 10% कम है, ए की आय सी की आय से 10% कम है। अर्थात आपको सिखाए हैं कि जब किसी को 100 मानते हैं, जो वैल्यू 100 होती है उसमें 10 या जितना भी कमी की जाए या वृद्धि की जाए, तो डायरेक्ट अगर वृद्धि की जा रही है तो 100 में जोड़ दीजिए जितना परसेंट वृद्धि हो, या कमी हो तो 100 में घटा लीजिए। यहाँ कमी की बात की जा रही है। तो ए की आय सी की आय से 10% कम है, तो सी को 100 माना गया है, तो ए की आय हो जाएगी 90। ए की आय क्या हो गई? 90। और ए बी के बीच में देखा जाए, ए की आय बी की आय से 20% कम है, अर्थात जो बी की आय होगी उससे 20% कम है ए की आय। तो बी की आय पता नहीं है हमको, अब ए से ही कंपैरिजन करके लाना है बी की आय। तो बी का 80% होगा ए, क्योंकि बी की आय से 20% कम है। अर्थात अगर बी 100 है तो बी का 80% ही ए होगा। तो चलिए देखते हैं, ए बराबर बी का 80% पकड़ा जाएगा, माना जाएगा, क्योंकि जो बी की आय से 20% कम है, ए कम है, तो अर्थात बी का 80% ए होगा। और ए की वैल्यू यहाँ पर ला चुके हम लोग ए सी के बीच में तुलना करके। ए की वैल्यू 90 है, 90 बराबर बी गुणे 80/100। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बी से 20% कम है ए, तो बी का 80% ए होगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो बी का मान निकालना है, तो 0 से 0 काट दें आप लोग, और 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो 90 बराबर 4b/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 90 गुणे 5 बराबर 4b के, और b का मान निकालना है हमको। तो 90 गुणे 5/4 बराबर b के, काट दिया जाए इसको तो ये निकल करके आएगा आपका 2 दूनी 4, 45 दूनी 90। ये आप गुणा कराएंगे तो 5 पचम 25, इसको गुणा करा के लिख देते हैं डायरेक्ट हम इधर। 5 पचम 25 की 5 हासिल आए 2, 5 चौके 20, 2 22 हो जाएगा, 22/2 हो जाएगा बी का मान। तो इस तरीके से हम एक वैल्यू मान करके ला रहे हैं सबकी आय। अब रियल वैल्यू सी की दी गई है, जो सी की आय है 200 रुपया है, अर्थात सी को 100 माने हैं, 100 बराबर 200 के लिखा जा सकता है। तो सी की आय 200 रुपए दी गई है, तो सी की आय से तुलना करके निकालेंगे और क्या। तो 100 का मान दिया गया है क्वेश्चन में 200, क्योंकि हमने सी को 100 माना है और सी की जो वास्तव में वैल्यू है 200 रुपए है। 100 बराबर 200 के, तो एक पहले निकालिए, एक बराबर हो जाएगा 200/100 हो जाएगा। एक का मान आ गया बच्चों 2। और आपसे पूछा है बी की आय क्या होगी? बी की मानी हुई वैल्यू है 225/2 रुपया। 225/2 है, यहाँ हम 225/2 का गुणा करा दें तो बी का जो वास्तव में मान होगा, जो रुपया आय होगी उसकी वास्तव में वो निकल के आएगी। तो हम 2 में
225/2 का गुणा कर लेंगे तो ये बी की आय हो जाएगी। तो 2 से 2 कट गया बच्चों, 225 रुपए ये बी की आय है, क्योंकि 225/2 बी की वैल्यू निकाले थे हम लोग आयों के बीच में तुलना करके, और सी का 100% माना गया था और सी का वास्तव में 200 रुपया मूल्य है, तो 100 बराबर 200 के फिर ऐसे आगे प्रोसेस करके हम बी का मान ला लिए। अब उसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन आपको करवाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय ₹3600 हो तो ए की आय क्या होगी? यहाँ पर भी तीन लोगों के बीच में तुलना करना है आपको, और ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। आप एक बार में समझ में आए तो 2 बार वीडियो देखिए, बार बार देखिए, क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा बच्चों। चलिए देखते हैं, तीन लोग हैं, ए है, बी है और सी है। कहा गया है ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। आप किसी की भी आय मान लीजिए, बस कैलकुलेशन सही करिएगा, आप तुलना सही करिएगा, आंसर सही आएगा आपका। तो चलिए किसी की भी आय हम मान लेते हैं, ए की आय बी की आय से 20% कम है। आपकी हम बी की आय पकड़ लेते हैं, माना बी की आय 100 है। कितने बच्चों? 100 है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी से 20% कम है तो ए की हो जाएगी 80। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, बी की आय सी की आय से 10% कम है, बी सी से 10% कम है। इसके पहले वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखें तो तुलना करके निकाल सकते हैं, बी का मान जो है सी की आय से 10% कम है, अर्थात सी का 90% बी होगा, क्योंकि सी की आय से 10% कम है, सी अपने आप में 100% है, तो सी का 90% बी होगा, क्योंकि सी की आय से 10% कम कहा जा रहा है। तो चलिए निकालते हैं सी का मान, तो बी बराबर सी का 90% होगा, क्योंकि सी से 10% बी कम है। यहाँ देखिए, बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो सी से 10% कम कौन है? बी कम है, तो सी का 90% ही तो बी होगा। तो चलिए बी का मान यहाँ पर मान लिया गया था पहले से 100, तो 100 बराबर सी गुणे 90/100। आप 0 से 0 काट दें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आप जान लिए हैं पहले क्वेश्चन में, सीधे पूरा करा के लिख देते हैं, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 100 गुणे 10 होगा बच्चों, 1000 बराबर 9 सी के। फिर इसका पक्षांतर कराएंगे, जो गुणांक में होता है, जो गुणा होता है वो दूसरे पक्ष में भाग कराता है, तो 1000/9 बराबर सी के हो जाएगा। तो सी का मान आ गया है 1000/9। सी का मान आ गया बच्चों 1000/9। तो अब चलिए रियल में जो सी की आय दी गई है क्वेश्चन में, सी की आय रुपए 3600 है, अर्थात 1000/9 का मान 3600 क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है। तो चलिए और लोग क्या निकाल लेते हैं, सी का 1000/9 है, इसका वास्तव में जो रुपया दिया गया 3600 है, तो 1000/9 का जो वास्तव में वैल्यू है, रुपया दिया गया है, ये 3600 है। तो एक निकालना है, एक निकालने के लिए 3600 में आप 1000/9 से भाग कराएंगे, बटे लिख दीजिए 1000/9। इसका मतलब ये होता है बच्चों, 3600 में आप 1000/9 से भाग दे रहे हैं, इधर दिखा देते हैं कि पहले क्वेश्चन जैसे 3600 भागे 1000/9, ये 3600 गुणे 9/1000 हो जाएगा आपका। 0 से 0 काट लीजिए बच्चों, सॉरी 2 जीरो ही कटेगा क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है, काटिए तो मल्टीप्लाई कराइए, 9 चौके 36, 9 3 27 30, 304/10 हो जाएगा एक का मान। और आपसे आय किसकी पूछी गई है? ए की आय पूछी गई है, ए की आय पूछी गई है, तो ए की जो वैल्यू मानी है 80 है, और यहाँ पर एक का मान आया है 304/10, तो 80 में 304/10 का गुणा करा दीजिए, ए की आय निकल जाएगी। तो ए की आय बराबर हो जाएगा बच्चों 304/10, क्योंकि एक का मान 304/10 आया है और हमें 80 का मान निकालना है, गुणे 80 कर दीजिए,
जीरो जीरो काट दो बच्चों, 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 8 का 0 में गुणा कराएंगे 0 होगा, हासिल 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 8 3 24। ये 2432 रुपया जो है आपकी एक याद हो जाएगी, 2432 रुपया बच्चों लिख लीजिएगा। और ध्यान दीजिए, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार भी नहीं समझ में आएगा तो 2 बार देखिए, क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। तो थैंक यू बच्चों, और आप वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। इसी तरीके से मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन करवाता रहूँगा। थैंक यू।